हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुमताज है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, जो दिल्ली में हुआ है उसके ऊपर पीएम मोदी ने आज वार्निंग दे दी है। जिन्होंने ये काम किया उनको बहुत ही बड़े लेवल की वार्निंग दी गई है प्रशांत धवन, और बोला कि विल बी ब्राउट टू जस्टिस, मतलब उनको जस्टिस मिलेगी। और इस तरह का कुछ बोला है मोदी जी ने। क्या बयान दिया सारा कुछ जानते हैं। प्रशांत धवन के का वीडियो है। और आज पाकिस्तान में भी सेम उसी तरह का ब्लास्ट हुआ है जिस तरह का कल हुआ ब्लास्ट हुआ है और उसी 10 तरह से का। 12 लोगों की जो है ना इधर भी डेथ हो गई है। हो गई तो है। भाई सब सेम ब्लास्ट हुआ है। तो पहले देखते हैं प्रशांत धवन सर का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो अब ये बात काफ़ी हद तक कन्फर्म हो चुकी है कि दिल्ली पे आक्रमण हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट वाज एन अटैक। और इस वक्त देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, ये जांच पड़ताल कर रही है। 3 और डॉक्टर डिटेन कर दिए गए हैं फ्रॉम अल फला यूनिवर्सिटी। NIA प्रॉपरली प्रूव कर रही है दिल्ली ब्लास्ट को। एंड इस बीच हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि जिन लोगों ने ये अटैक प्लान किया था वो जस्टिस की फुल पावर फेस करेंगे। नाउ पीएम मोदी ने क्या कहा है ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर रक्षा मंत्री की जो स्टेटमेंट है ये हम देखेंगे। नाउ पीएम मोदी की जो अभी स्टेटमेंट आप सुनेंगे ये भूटान देश से दी गई है। अच्छा, भूटान मोदी जी गए हैं। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख भूटान समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. Now, जो ये आखिरी इन्होंने लाइन बोली है, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज में बोली गई है ताकि इंटरनेशनली कोई भी लैंग्वेज का इशू हो वो समझ पाए कि इंडिया की पोजीशन अभी क्या है। अगर कोई लिंक इसका निकलता है कि किसी फॉरेन कंट्री में यहाँ पे प्लानिंग हुई है और किसी फॉरेन कंट्री से ये लोग इंडिया में आए थे, एक्सप्लोसिव्स इंडिया में लाए गए थे, देन यू कैन इमेजिन क्या होने वाला है। अभी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पर। अभी तो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं बहुत सारे, और बहुत जल्द हमको पता लग जाएगा कि कौन सा आतंकवादी संगठन इसके पीछे है। अब ये अगर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ली नहीं है, रीजन इसका ये हो सकता है कि जो इनिशियल अटैक प्लान किया गया था ये लोग कर नहीं पाए। डेस्परेशन में आके एक छोटा सा अटैक इन लोगों ने किया है लाल किले के सामने। तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि कोई ग्रुप यहाँ पे सामने आकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। हमें यहाँ पे खुद ही देखना होगा कि कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल था इस अटैक के पीछे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम लोग फॉरेन कंट्री की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्या जेन्युइनली ऐसा कुछ हो सकता है? क्या लेट्स से ऑपरेशन सिंदूर आगे कंटिन्यू हो सकता है? आप एक बात नोट करिएगा, जो स्टेटमेंट्स है ना, ये ना सिर्फ देश के गृह मंत्री से, देश के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, ये देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसको देखते हैं। जो रक्षा मंत्री है ना, इनकी स्टेटमेंट मैटर करती है। ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। रक्षा मंत्री ने ये स्पेसिफिकली बोला है, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation
that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared. ये भी मोदी जी जैसा ही बयान है इनका भी। नाउ ये बात आप देखोगे स्पेसिफिकली जो बात प्राइम मिनिस्टर ने बोली है वही बात रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं। वही बात दोज रिस्पॉन्सिबल, जिन लोगों ने प्लान किया है, जो मास्टरमाइंड है, जो दूर बैठकर ये एक तरीके से इनको मैसेज भेजते हैं कि हाँ यहाँ पे अटैक करो, और इनको जो भी सामान चाहिए था अटैक करने का, ब्लास्ट करने का, वो प्रोवाइड कर रहे थे। जो मास्टरमाइंड जहाँ भी बैठे हैं दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। नाउ मैं ये जानता हूँ कि आज के समय आप लोग काफ़ी गुस्सा होंगे, एक आक्रोश भी होता है माइंड में। मैं खुद दिल्ली से हूँ, यहाँ पर भी लोग काफ़ी गुस्सा हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ये अटैक किसने किया है, क्योंकि अगेन मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, इन लोगों का प्लान, जो एक्सप्लोसिव्स पकड़े गए हैं, जो राइसन के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस सबको आप अगर काउंट कर लो, ये हज़ारों लोगों को मारने का प्लान बना रहे थे। जो ये एक्चुअल अटैक होना था, इट वुड हैव बीन मच बिगर, बट स्टिल हमारे देश की राजधानी में रेड फोर्ट के सामने ये ब्लास्ट करना, ये एक मैसेज सेंड करता है भारत को। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इसके लिंक जैश ए मोहम्मद से निकले। ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है कि जैश ए मोहम्मद ने ये अटैक करवाया होगा, सिंस इनका इरादा था बहुत बड़ा अटैक करने का। बहुत छोटे लेवल पे ये लोग अटैक कर पाए हैं, परहैप्स इसलिए एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएंगे। बट ऐसे टाइम में कुछ एक पॉजिटिविटी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये इधर आप देख पाओगे, ये भूटान का दृश्य है। पीएम मोदी अभी आज के समय भूटान में है, और भूटान के लोग आज के समय प्रेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो विक्टिम्स हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के। ये इधर आप देख पाएंगे, ये भूटान के राजा हैं। ये कहेंगे कि लेट अस ऑल कम टुगेदर, चलिए मिलकर हम भारत के लिए प्रार्थना करें। So let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Las ngachi guchu gela. मतलब प्रे किया सबने। ना इस तरीके से बुद्धिस्ट लैंग्वेज बहुत से लोगों ने भूटान में इस गैदरिंग के दौरान, जो दिल्ली में बताया जा रहा है 13 लोग मारे जा चुके हैं और 25 से भी ज़्यादा लोग इंजर हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करी। एंड कई बार सोचता हूँ दुनिया कितनी पीसफुल होती है अगर भूटान जैसे और देश दुनिया में होते। और अगर मैं भारत के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट की बात करूँ, वहाँ पे सिर्फ भूटान नहीं है, इजराइल जैसे देश भी हैं। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट कर दिया, आई एक्सटेंड माई एंड इजराइल्स डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया, स्पेशली टू द फैमिलीज ऑफ द इनोसेंट विक्टिम्स किल्ड इन द ब्लास्ट एट द हार्ट ऑफ दिल्ली। अगेन ये सब लोग बोल रहे हैं, सीधा इंडिया का जो कैपिटल है ना, वहाँ पे रेड फोर्ट के सामने ये अटैक करना, ये डीपली सिम्बॉलिक है, ये एक चैलेंज है इंडिया को। आगे कहते हैं, विशिंग स्पीडी रिकवरी टू द वुंडेड, इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेरर। यूएस की तरफ से अभी देखिए टेररिज्म को लेकर कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट आई नहीं है। यूएस के सिंस रिलेशंस आज के समय पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे हैं, आई बिलीव वो लोग काफ़ी कॉशियसली इस पर स्टेटमेंट देंगे। बट इन द फ्यूचर कुछ अगर अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मैं हैरान हूँ कि भाई ये एक इसी तरह का सेम जो है अभी आज पाकिस्तान में हो गया, सेम यही चीज कोर्ट के सामने आके गाड़ी फटी है भाई। बिल्कुल, मैंने बांग्लादेश का भी सुना है कुछ, बांग्लादेश का भी बोल रहे हैं, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सेम इधर हुआ है। अब और इस पे ऊपर पता नहीं क्या, अब इस पे क्या होता है, जंग होती है, मुझे खुद नहीं पता दोनों तरफ। यार पाकिस्तान में भी बोल जाहिर बात है, इंडिया अफगानिस्तान का आता है, उधर इंडिया जाहिर बात है बोल रहा है पाकिस्तान या बांग्लादेश का आता है। तो भाई इसी तरह ये सीन इंडिया ने अभी मतलब पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, अभी इंडिया में चल रहा है सारा लेकिन कुछ। मतलब अभी तक हाँ, नहीं, इंडिया के लोग आम नागरिक जो है अभी तक पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या भाई। हमारे
नेक तमन्नाएं उन लोगों के लिए हैं जो पाकिस्तान में और इंडिया में जो दोनों की जख्मी जान हुए गई हुए है, हैं, हाँ। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए हमारी दुआ यही है पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ हाँ। जो लोग इस दुनिया में ब्लास्ट की वजह से चले हाँ। गए हैं, उन लोगों को जो है ना उनके घर वालों को सबर ऊपर वाला मिले, जो है ना हाँ। सबर दे, हम नहीं बिल्कुल। कह सकते। और दूसरी बात यार, मोदी जी ने भी धमकी दे दी है खुली खुली कि तो भाई आप नहीं छोड़ोगे। उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा, राजनाथ सिंह ने दे दी है, हाँ। सबने दे दी है कि भाई हम उनको नहीं अब क्या छोड़ेंगे। होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।